गहरे जंगल के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था। इतना बड़ा कि उसकी शाखाएं आसमान को छूती थीं। उसी पेड़ पर रहती थी एक छोटी सी चिड़िया चिंकी। और उसी पेड़ के नीचे रहता था एक नन्हा बंदर मोंटी। लेकिन मोंटी बाकी बंदरों जैसा नहीं था, क्योंकि उसके पास माँ नहीं थी। जब मोंटी बहुत छोटा था, तभी एक भयंकर तूफान आया था। तेज बारिश, बिजली और आंधी ने पूरे जंगल को हिला दिया था। उसी तूफान में मोंटी अपनी माँ से बिछड़ गया। किसी को नहीं पता था कि उसकी माँ कहाँ गई। तब से मोंटी अकेला था। दिन में वो पेड़ों पर कूदता, हंसने की कोशिश करता, लेकिन रात होते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। वो अक्सर आसमान की तरफ देखकर कहता, माँ, तुम कहाँ हो? बरगद के पेड़ पर बैठी चिंकी ये सब देखती रहती थी। उसका छोटा सा दिल भी दुख से भर जाता था। एक दिन चिंकी धीरे से नीचे आई और बोली, मोंटी, तुम अकेले क्यों बैठे हो? मोंटी ने आंसू पोंछे और बोला, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं है। चिंकी मुस्कुराई और बोली, अब से मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उस दिन पहली बार मोंटी थोड़ा मुस्कुराया। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर हो गई। मोंटी पेड़ों से फल तोड़कर लाता और चिंकी मीठे गीत गाती। दोनों हर जगह साथ रहते, लेकिन जंगल के कुछ जानवर मोंटी को देखकर दुखी हो जाते थे। हाथी गज्जू कहता, बेचारा बच्चा, माँ के बिना कितना अकेला है। हिरन सोना उसकी आंखों में उदासी देखकर रो पड़ती। यहाँ तक कि शेर, राजा शेरू भी मोंटी से बहुत प्यार करने लगा था। एक दिन जंगल में फलों का बड़ा उत्सव होने वाला था। सारे जानवर अपने परिवार के साथ तैयारी कर रहे थे। कोई फूल सजा रहा था, कोई खाना बना रहा था। मोंटी ये सब दूर बैठकर देख रहा था। उसने देखा कि छोटे छोटे बंदर अपनी माँ के साथ खेल रहे हैं। कोई माँ अपने बच्चे को केला खिला रही थी, कोई उसे गले लगा रही थी। ये देखकर मोंटी की आंखें भर आईं। वो चुपचाप जंगल के किनारे चला गया। चिंकी ने उसे जाते देखा और पीछे पीछे उड़ गई। मोंटी, क्या हुआ? मोंटी रोते हुए बोला, सबके पास माँ है, सिर्फ मेरे पास नहीं। ये सुनकर चिंकी भी रो पड़ी। उसी समय दज्जू हाथी, हिरण सोना, खरगोश चिंटू, भालू मोटू और शेरू राजा भी वहां आ गए। शेरू राजा धीरे से मोंटी के पास बैठा और बोला, बेटा, परिवार सिर्फ खून से नहीं बनता, प्यार से बनता है। दज्जू हाथी बोला, अगर तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ, पूरा जंगल तुम्हारा परिवार है। सभी जानवरों ने एक साथ कहा, हाँ, हम सब तुम्हारे अपने हैं। मोंटी हैरान होकर सबको देखने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में अकेलापन नहीं था, प्यार था। उस दिन पहली बार मोंटी को लगा कि वो सच में अकेला नहीं है। अगले दिन जंगल का उत्सव शुरू हुआ, लेकिन इस बार कुछ खास था। सारे जानवरों ने मिलकर एक बड़ा सा मंच सजाया था। उस मंच पर फूलों से लिखा था, मोंटी हमारा बेटा है। मोंटी ये देखकर रो पड़ा। चिंकी उड़कर उसके कंधे पर बैठ गई और बोली, देखा, मैंने कहा था ना, तुम अकेले नहीं हो। फिर दज्जू हाथी मोंटी के लिए केले लाया। हिरण सोना मीठे आम लाई। खरगोश चिंटू गाजर का हलवा लाया और भालू मोटू शहद लेकर आया। पूरा जंगल मोंटी के लिए खुशियां बांट रहा था। रात को जब चांद निकला, तब चिंकी ने एक प्यारा गीत गाया। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। गीत सुनकर मोंटी की आंखें भर आईं। वो आसमान की तरफ देखकर बोला, माँ, अगर तुम कहीं हो तो देखो, अब मेरा पूरा जंगल मेरा परिवार है। हवा धीरे धीरे चलने लगी, जैसे कहीं दूर से उसकी माँ उसे आशीर्वाद दे रही हो। समय बीतता गया। मोंटी अब पहले जैसा उदास नहीं रहता था। वो छोटे जानवरों की मदद करता, बूढ़े जानवरों के लिए फल लाता और सबको हंसाता। लेकिन उसके दिल में अपनी माँ की याद अब भी थी। एक रात बहुत तेज बारिश हुई। जंगल के पास नदी का पानी बढ़ने लगा। छोटे जानवर डर गए। तभी मोंटी ने सबको बचाने की जिम्मेदारी उठाई।
वो पेड़ से पेड़ पर कूदकर सबको सुरक्षित जगह ले जाने लगा। चिंकी ऊपर उड़कर रास्ता दिखा रही थी। दज्जू हाथी ने छोटे जानवरों को अपनी पीठ पर बैठाया। शेरू राजा सबकी रक्षा कर रहा था। पूरा जंगल एक परिवार की तरह साथ खड़ा था। अचानक चिंकी ने देखा कि एक छोटा हिरण नदी के बीच फंस गया है। मोंटी, जल्दी देखो! नदी में कूद गया। तेज बहाव था, लेकिन उसने हिरण के बच्चे को पकड़ लिया। सभी जानवर डर गए। मोंटी, वापस आओ! लेकिन मोंटी ने हार नहीं मानी। वो धीरे धीरे तैरते हुए किनारे तक आ गया। पूरा जंगल खुशी से चिल्ला उठा। हिरण सोना रोते हुए बोली, आज तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई। तुम सच में इस जंगल का दिल हो। शेरू राजा गर्व से बोला, आज से मोंटी सिर्फ बंदर नहीं, पूरे जंगल का बेटा है। उस रात सारे जानवर मोंटी को गले लगाने लगे। मोंटी की आंखों से आंसू बह निकले। उसे पहली बार महसूस हुआ कि माँ का प्यार सिर्फ एक इंसान से नहीं, कभी-कभी पूरी दुनिया से भी मिल सकता है। धीरे धीरे जंगल में खुशियां लौट आईं। अब हर त्योहार, हर खेल और हर खुशी में मोंटी सबसे आगे रहता। छोटे जानवर उसे भैया कहते और चिंकी, वो हमेशा उसकी सबसे अच्छी दोस्त बनी रही। एक सुबह मोंटी बरगद के पेड़ पर बैठा सूरज उगता देख रहा था। वो मुस्कुराकर बोला, माँ, मैं अब खुश हूं। तभी हल्की हवा चली, पेड़ों के पत्ते हिले और ऐसा लगा जैसे कहीं दूर से किसी माँ की आवाज आई हो, मेरा बच्चा। मोंटी की आंखें नम हो गईं। उसने आसमान की तरफ हाथ जोड़ दिए। चिंकी उसके पास आकर बैठ गई और फिर दोनों उगते सूरज को देखते रहे, क्योंकि अब मोंटी अकेला नहीं था, पूरा जंगल उसका परिवार था। कहानी से सीख, परिवार सिर्फ जन से नहीं बनता। सच्चा परिवार वो होता है जो मुश्किल समय में आपके साथ खड़ा रहे। प्यार और अपनापन किसी भी अकेले दिल को फिर से जीना सिखा सकता है।